हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे द्विघात समीकरण 4.2 जो हम लोग पिछले वीडियो में 4.1 पढ़ चुके हैं। तो अब आगे देखते हैं। 4.2 प्रश्नावली बोल रहा है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो मूल होता क्या है, तो देख लेते हैं मूल क्या है। x का वह वास्तविक मान जो द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 को संतुष्ट करे द्विघात समीकरण का मूल कहलाता है। जैसे मान लिया जाए x बराबर -1 द्विघात समीकरण x² प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0 का एक मूल है। कहने का मतलब यह है कि x² प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0। यदि हम इसको इसके जगह पर x के जगह पर -1 रख दे तो क्या यह हमारा 0 के बराबर आएगा? यदि हमारा 0 के बराबर आएगा तो हम कहेंगे कि यह मूल है। तो देख लेते हैं। तो x² के जगह माने x के जगह -1 रखेंगे तो यहाँ पर x² है तो x के जगह -1 रख देते हैं। तो यहाँ होल स्क्वायर है कर देते हैं प्लस 2 इंटू x का वैल्यू -1 है तो रख देते हैं प्लस 1 बराबर 0। तो 1 का होल स्क्वायर तो माइनस का स्क्वायर रहेगा तो यह प्लस में हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा? तो 2 हो जाएगा प्लस 1 बराबर 0। प्लस 1 अब प्लस 1 2 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस अब -2 बराबर 0। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा? तो 0 बचेगा अब बराबर 0। यह 0 के बराबर आ रहा है। तो हमारा यही जो है x बराबर -1 यही जो है हमारा क्या है? तो मूल है। क्या है? तो मूल है। यही जो हमारा है क्या है? मूल है। अब देखते हैं प्रश्नावली 4.2। 4.2 प्रश्न बोल रहा है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। गुणनखंड विधि से प्रश्न नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। अब इसको बोल रहा है कि गुणनखंड विधि द्वारा इसका मूल ज्ञात कीजिए, मीन्स x का मान ज्ञात कीजिए। तो अब बनाते हैं। तो इसको बनाने से पहले कुछ हम बताना चाहेंगे कि अब बनेगा कैसे गुणनखंड विधि से। तो हम क्या करेंगे, इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकेंड मानेंगे, इसको थर्ड मानेंगे, या फिर फर्स्ट और इसको लास्ट मान लेते हैं। चलिए इसको फर्स्ट मान लेते हैं और इसको लास्ट मान लेते हैं। तो हम क्या करेंगे कि फर्स्ट वाली संख्या को लास्ट वाली संख्या से गुना करेंगे। तो फर्स्ट वाली संख्या क्या है? x² है तो यहाँ पर हम x² और अंतिम वाला क्या है? तो 10 है। तो इनसे हम क्या करेंगे? गुना कर देंगे। तो गुना करेंगे तो क्या आएगा? तो आएगा 10x²। अब क्या करेंगे हम उस 10² को कि इसको ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे कि जुड़ने या घटाने पर हमारी बीच वाली संख्या आ जाए। 10x² को हम ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे, या तो प्लस करके या तो माइनस करके, कि बीच वाली संख्या आ जाए। और वो जो हम यहाँ पर संख्या लेंगे यहाँ पर उसका यह गुणांक भी होना चाहिए। 10 जो है
इन दोनों संख्याओं का गुणांक भी होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर 5x और यहाँ पर ले लेते हैं 2x, तो हमारा क्या होगा, 5x और 2x से गुना करेंगे तो हमारा 10 आ जा रहा है, 10x²। अब देखते हैं कि हमको जोड़ने या घटाने पर क्या 3x आ रहा है, तो हम देखते हैं। तो 5x अब प्लस 2x को यदि हम जोड़ते हैं तो हमें तो आता है 7x, ये तो नहीं होगा, हम प्लस नहीं करेंगे। तो क्या हमें माइनस रखने पर क्या हमारा 3x आएगा, तो देख लेते हैं। तो 5x में से 2x को घटाएंगे तो हाँ हमारा 3x आ रहा है। तो हम किसको रखेंगे, तो 5x और 2x को यहाँ पर रखेंगे। रखने के बाद क्या हम इसको रखेंगे, तो नहीं, इनके ही जगह पर हम 5x और 2x को रखेंगे। तो आगे देखते हैं, ये जीव का ते उतार देंगे, यहाँ पर जो चिन्ह रहेगा वही हमारा यहाँ पर भी रहेगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर 5x, अब यहाँ पर कौन सा चिन्ह रखे, यहाँ पर 2x, यहाँ कौन सा चिन्ह रखे कि घटाने पर -3x आ जाए। तो अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर हम माइनस रखते हैं, तो माइनस माइनस प्लस, तो हमारा तो 7 हो जाएगा, ये तो नहीं होगा। तो हम ये चिन्ह को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। प्लस करने से क्या होगा कि माइनस और प्लस, माइनस और 5x में से और 2x जाएगा तो -3x हो जाएगा। तो यही इसी को छोड़ देते हैं और इसको जेव के तेव हम रख देते हैं बराबर 0। अब इसको कॉमन ले लेते हैं, दो संख्याओं को लेकर के क्या कर ले, कॉमन ले लेते हैं। इन दोनों में कॉमन क्या है, तो x कॉमन है, तो यहाँ पर x कॉमन निकाल देते हैं। तो x और x के साथ गुना करेंगे तो x² हो जाएगा, -5 और x के साथ गुना करेंगे तो 5x हो जाएगा। और इन दोनों में क्या कॉमन है, तो हम देख रहे हैं कि 2 कॉमन है। यहाँ पर x से गुना करेंगे 2 से तो 2x, और माइनस है तो माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है। तो 2 के पढ़ा कितने हली पढ़ेंगे कि 10 आएगा, तो हम जान रहे हैं कि 5 हली पढ़ेंगे तो 5 बराबर 0। और एक बात, यदि ये यहाँ वाली संख्या यदि यहाँ पर नहीं आएगा तो हम जानेंगे कि ये समीकरण क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो याद रहे कि यहाँ जो संख्या आएगा वही संख्या यहाँ पर आना चाहिए, अन्यथा क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। चलिए देखते हैं। अब इसको क्या करेंगे, इन दोनों में से किसी एक को लिखेंगे और एक खाली बाहर वाला को एक खाली लिखेंगे। तो बाहर वाली कौन कौन संख्या है, तो एक x है अब प्लस 2 है, एक संख्या एक हो गया। अब इन दोनों में से किसी एक को रखेंगे, तो किसी एक को रख लेते हैं, x - 5 बराबर 0। अब क्या करेंगे कि अब अलग अलग कर देते हैं। अब मान लीजिए ये इतना इंटू इतना बराबर कितना है, 0 है। तो हम कहेंगे कि x + 2 के बराबर भी होगा 0 और x - 5 बराबर भी होगा क्या, 0। ये 0 है, इसके साथ भी है और इसके साथ भी है, तो अलग अलग कर लिए। अब यहाँ पर क्या होगा कि x बराबर +2 है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा कि x है तो x रख दिए, अगर हम इस अंक को उधर ले जाएंगे तो माइनस है तो उधर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, +5 हो जाएगा। तो यही जो हमारा आया x का जो मान आया यहाँ पर और यहाँ पर, यही क्या है, तो यही मूल है। तो मूल क्या है, तो -2 है और 5 है, और यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 का 2 नंबर क्वेश्चन है 2x² प्रश्न है
2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0। इसको भी उसी की तरह हल करेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट से गुना करेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट से क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो फर्स्ट एंड लास्ट यदि गुना करते हैं तो 2 छक्का 12, तो यहाँ पर लिख देंगे 12x स्क्वायर। अब 12x स्क्वायर को ऐसा 2 संख्या रखना है जिसको गुना करने पर 12 आवे और जोड़ने घटाने पर बीच वाली संख्या आवे। तो बीच वाली संख्या तो x है, तो x को तो नहीं लेंगे, जो यहाँ पर एक छिपा रहता है, ये एक छिपा रहता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो संख्या यहाँ पर लेंगे या तो जोड़ने पर या तो घटाने पर 1 आना चाहिए। तो यहाँ पर 1 लाने के लिए हम क्या करें कि यहाँ पर आ जाए, तो हम यहाँ पर करेंगे 4 तिहाई 12, तो यहाँ पर 4x और गुना 3x, 4x इंटू 3x को यदि गुना करेंगे तो हमारा आ रहा है 12x स्क्वायर। ये तो सही है। क्या हम देख लेते हैं कि क्या इसको जोड़ने घटाने पर बीच वाली संख्या आ रही है, तो जी हाँ आ रही है। तो 4x में से 3x को घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा, x आएगा, तो ये सही है। तो हम ले लेंगे 4x को और 3x को। अब यहाँ पर हल करते हैं, जो संख्या यहाँ रहता है वही हम यहाँ पर उतारेंगे, 2x स्क्वायर प्लस जो है वही रखेंगे हम। अब ये वाला संख्या लेंगे 4x, तो हम माइनस करेंगे 3x, यहाँ जो चिन्ह रहेगा वही रहेगा, 6 बराबर 0। अब दो को लेकर के हम कॉमन निकाल लेते हैं। इस दोनों में क्या कॉमन है, तो हम देख रहे हैं 2x कॉमन है, तो 2x कॉमन है, तो यहाँ पर क्या रख दें, तो x रख देंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा गुना करने पर, प्लस 2 रख देते हैं, 2x और 2 से गुना करेंगे तो 4x हो जाएगा, माइनस यहाँ पर कॉमन क्या है, तो हम देख रहे हैं 3 है, तो यहाँ पर 1, जो संख्या यहाँ रहेगी वही संख्या यहाँ भी होना चाहिए। तो क्या वो आ रहा है, तो आएगा ही, तो देख लेते हैं। तो माइनस यहाँ पर है, तो हम ये काम करते हैं कि जो यहाँ पर है वही डायरेक्ट रख देते हैं यहीं पर, और हल कर देख लेते हैं क्या हमारा सही है कि नहीं है। तो -3 से और 1 से गुना करेंगे तो -3x तो आ रहा है। अब यहाँ -6 लाना है, तो माइनस प्लस माइनस और 3 का पहाड़ा 2 से पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 6 आ रहा है। तो हम कहेंगे कि यह हमारा समीकरण सही जा रहा है, बराबर 0। तो अब एक खाली बाहर वाला और एक खाली अंदर वाला को एगो, दोनों में से एगो को हम ले लेंगे। अब तो बाहर वाले को यहाँ पर रख देते हैं 2x माइनस 3, अब दोनों में से एगो को किसी को रख लेंगे, x प्लस 2 बराबर 0। अब क्या करेंगे, इसके बराबर 0 करेंगे और इसके भी बराबर 0 कर लेते हैं। तो 2x माइनस 3 बराबर 0, x प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ पर हम देखते हैं 2x बराबर, ये माइनस में 3 अंक संख्या जो है माइनस में है और उधर जाएगा तो क्या में हो जाएगा, प्लस में। तो हम कहेंगे कि x बराबर 3/2। अब इसको हल कर लेते हैं, x बराबर डायरेक्ट एक ही आदमी में आ जाएगा। देखिए तो x बराबर अगर प्लस है तो उधर क्या में हो जाएगा, माइनस में। यही हमारा आंसर हो जाएगा। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसलिए 3/2 -2 यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है रूट अंडर 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट अंडर 2 बराबर 0। अब इसको हम हल करते हैं, इसको हल उसी की तरह हम हल करेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट को गुना करेंगे और जोड़ने घटाने पर बीच वाली संख्या आना चाहिए। तो यदि हम इसको गुना करेंगे तो रूट में 2 है, यहाँ पर रूट में 2 है, तो दोनों के साथ गुना करेंगे आपस में तो सिंगल 2 हो जाएगा
और 5 दूना 10, तो यहाँ पर हमारा आ गया 10x²। अब 10 को 2 भाग में तोड़ेंगे, वैसी संख्या 2 लेंगे जिनको गुना करने पर 10 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर बीच वाली संख्या आना चाहिए। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं 5x और 2x से गुना करेंगे तो हमारा तो 10 आ रहा है। अब क्या हम इसको जोड़ने घटाने पर बीच वाली संख्या आ रही है? तो देखते हैं। तो 5x अब प्लस 2x को जोड़ेंगे तो आ रहा है, तो हम इसी को लेंगे। तो हल करते हैं, इसको हम ज्यों का त्यों रखेंगे, चिन्ह भी वही रखेंगे और 5x प्लस रखेंगे। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं रहता है, यहाँ पर भी प्लस रहे और यहाँ पर जोड़ना रहे तो यहाँ पर भी प्लस दे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है, प्लस रख देते हैं। तो अब यहाँ पर जो बचा वही हम उसको उतार देते हैं, बराबर 0। तो इस दोनों में कॉमन निकाल लेते हैं। इसमें क्या कॉमन है? x कॉमन है, तो यहाँ पर हो जाएगा √2x प्लस यहाँ पर हो जाएगा 5 प्लस इसमें क्या कॉमन है? तो हम देखते हैं इसमें √2 कॉमन ले लेते हैं। कैसे? तो अगर यहाँ पर हम ऐसे √2 रख देंगे और √2 से गुना करेंगे तो हमारा सिंगल 2x बचेगा कि ना बचेगा? बचेगा। प्लस है तो प्लस, और इस दोनों में से √2 कॉमन ले लिया है तो बचा का चीज 5 बचा, बराबर 0। अब हम इनको एक साथ कर लेते हैं तो ये हो जाएगा इतना, और इन दोनों में से कोई एक को यहाँ पर उतार देते हैं तो √2x प्लस 5 अब बराबर 0। तो इनके बराबर भी 0 है और इनके बराबर भी 0 है, तो अलग अलग कर देते हैं। तो x प्लस √2 बराबर 0 और √2x अब प्लस 5 बराबर 0। इसको हल कर लेते हैं तो x बराबर प्लस में है तो उधर क्या में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, और यहाँ पर √2x बराबर उधर क्या में हो जाएगा? -5 हो जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा? -5 बाटा √2। तो यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया -√2 -5 बाटा √2, यही हमारा आंसर, यही तो है हमारा मूल, यही है मूल। और यह गुणनखंड विधि द्वारा हमारा हल हो रहा है। अब आगे 4 नंबर प्रश्न है। 4 नंबर प्रश्न है 2x² - x प्लस 1/8 बराबर 0। अब इसको हम हल कर लेते हैं। तो अब इसको क्या करेंगे कि यह बाटा पे है तो इसको नीचे वाली संख्या को हटाने का कोशिश करेंगे, क्योंकि यह आसान हो जाता है द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि द्वारा हल करने में। तो अब देख लेते हैं, तो इसको बाटा पे के जोड़ बना लेते हैं। तो यह क्या होगा? यहाँ पर कुछ नहीं छिपा रहता तो नीचे एक छिपा रहता है और इसका एलसीएम 8 हो जाएगा। तो 8 और 2 8 दूनी 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि 16x² माइनस 8x प्लस 1 और 8 से 0 से मल्टीप्लाई गुना करेंगे तो यह हमारा 0 हो जाएगा। तो देखिए तो यह हमारा बटा वाला 8 क्या हो गया? खत्म हो गया कि ना हो गया? तो वही वाला आ गया, वही प्रक्रिया जो पीछे हम बना रहे थे। तो फर्स्ट एंड लास्ट से गुना करेंगे तो ये हमारा इतना आ जाएगा। अब इसको 2 भाग में तोड़ेंगे। कौन सी संख्या रखे कि जो संख्या को गुना करने पर 16 आवे और उस संख्या को जोड़ने पर या घटाने पर 8 आवे। तो कौन सी आएगा? तो अब हम देख लेते हैं। तो 4x गुना 4x तो 16x² हो जाएगा। अब क्या इसको जोड़ने पर 16 आएगा? बीच वाली संख्या आएगा? तो हाँ, 4x प्लस 8x को जोड़ने पर 8x आएगा। तो इसको हल करते हैं। 16x² 4x
अब यहाँ पर सोचने वाली बात होती है कि प्लस रखे कि माइनस रखे। अगर हम प्लस रखते हैं तो माइनस प्लस माइनस होता है, लेकिन हम यहाँ पर क्या रखेंगे तो माइनस रखेंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। तो 4x अब प्लस 1 बराबर 0। कॉमन ले लेते हैं, 4x कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर 4x माइनस 1 माइनस, यहाँ पर कॉमन क्या ले ले तो यहाँ पर 1 कॉमन ले लेते हैं, तो इतना आना चाहिए। तो 4x माइनस 1 बराबर 0। अगर ये वाला सही होता है तो लगभग लगभग ये वाला सही होता है। अब देखिए तो इसको ले लेते हैं, बाहर वाला को खाली 4x माइनस 1, और इन दोनों में से किसी एक को उठा लेते हैं। 4x माइनस 1 अब बराबर 0। 4x माइनस 1 बराबर 0। 4x माइनस 1 बराबर 0। अब इसको हल कर लेते हैं, तो 4x बराबर इधर क्या में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो x बराबर हमारा क्या आ जाएगा 1/4 हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं, 4x बराबर ये भी प्लस में हो जाएगा, तो x बराबर 1/4 हो जाएगा। तो हम कहेंगे 1/4 यही क्या हुआ हमारा आंसर हुआ। अब प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 है 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। इसको भी पिछले की तरह हल करेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट से गुना करेंगे। 100 एकम 100, तो यहाँ पर 100x² हो जाएगा। तो 100 को हम ऐसे 2 डिजिट में तोड़ेंगे कि हमको गुना करने पर 100 आवे और जोड़ने घटाने पर उस संख्या को बीच वाली संख्या आना चाहिए। तो हम कौन सी संख्या ले ले कि वो हमारा आ जाए, तो वो हमारा संख्या है 10 है, यहाँ पर 10x और 10x से गुना करेंगे तो ये हमारा 100x² हो जाएगा, और 10x अब प्लस 10x करते हैं तो 20x आ जा रहा है। तो यहाँ पर हल करते हैं, ये जो करते उतार लेते हैं 10x, यहाँ पर क्या करके जोड़े तो यहाँ पर माइनस, तो माइनस प्लस, और यहाँ पर भी 10x प्लस 1 बराबर 0। दो का हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ इन दोनों में क्या कॉमन है तो 10x कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर बचेगा 10x माइनस 1। यहाँ पर क्या कॉमन ले ले तो यहाँ पर 1 कॉमन ले लेते हैं, तो यही संख्या आना चाहिए यहीं पर। तो माइनस 1 से कितना पढ़े कि माइनस 10x आ जाए, तो 10x आ ली, तो यही ले लेते हैं। अब यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर क्या रखें कि यहाँ प्लस हो जाए, तो यहाँ पर माइनस रखेंगे तबे तो यहाँ माइनस माइनस प्लस होगा। तो यहाँ पर कॉमन 1 है। देखिए तो ये वाली संख्या और ये वाली संख्या एक जैसी आ रही है, तो ये हमारा समीकरण सही जा रहा है। तो अब बाहर वाला को एक हल उतार लेते हैं, 10x माइनस 1। अब इन दोनों संख्याओं में से कोई एक को ले लेते हैं, 10x माइनस 1 बराबर 0। तो 10x माइनस 1 बराबर 0, 10x माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ पर कहेंगे 10x बराबर माइनस 1 उस पर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो x बराबर 1/10 हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं 10x बराबर 1, x बराबर 1/10 हो जाएगा। तो कहेंगे 1/10 और 1/10 यही क्या हुआ हमारा आंसर हो गया। प्रश्न संख्या 2, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। जो आप लोग के किताब में उदाहरण नंबर 1 दिया है उसमें 2 प्रश्न हैं जो आप लोग के किताब में बना दिया है और सुंदर तरीके से बनाया है। जो आप लोग को
अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो अब यहीं तक रहने देते हैं। अगले वीडियो में मैं प्रश्न 3, 4, 5 और 6 को हल करेंगे। यदि आप लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, और ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए।